मेरी मम्मी देखेंगी इसको। हालात सब कुछ करवा रहे हैं बाबूजी। अब वोदका और विस्की रखे बोला। अब ये बताइए वोदका है कि विस्की? बहुत ठंडा लग रहा है। सीधे यहाँ चाबियां लगी होती है। हमारे देश के दुश्मनों को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा सर। आप उखाड़ेंगी? मिलकर उखाड़ेंगे ना सर, थोड़ा आप थोड़ा हम। पागल अच्छा दिखता है, कैंट है एकदम। देखो चलो यार, दो यार एक। हाँ, हम कानपुर से हैं। खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर नहीं, पान खाते हैं पान। कहा था गुलकंद न डालना, मार गुलकंद डाल दी। नैनी 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 नैनी। अरे नैनी ये क्या कर रहे हो आप? लहसुन? हाँ? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, मैं तो आपको बाहर ढूंढ रहा था। कैसे हैं आप? बहुत सुंदर है। वो तो आप हैं खैर। मतलब एक्टर होके और मैं इनको बाहर में सोच रहा हूँ यार, लहसुन कैसे कब से आता भी है खाना बनाना? अरे मतलब कोई इंसान अगर एक्टर होता है तो पेट लेके ही पैदा होता है ना। खाना बनाना आई मीन पता नहीं लोगों की इस तरह की धारणा क्यों होती है कि एक्टर है तो खाना मतलब बना रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं। भाई ये रोज के काम है। तो चलिए बाहर अभी हम बैठ के आराम से बातें करते हैं और आपके लहसुन पे बाद में हाँ, आएंगे। ये भी कर ले चले तुम। यस मैं छील लूंगा। ओ गॉड, ये क्या हो गया? सो वेलकम टू गैस ऑन एंड दिमाग ऑफ। और आज हम आपका यहाँ पे गैस ऑन करवाएंगे और आपका दिमाग थोड़ा सा ऑफ करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे चटपटे जवाब देने वाली हैं हमको उन चटपटे सवालों के जो किसी ने आज तक नहीं सुने। सो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि आप ऑल थ्रू फ्रॉम कानपुर टू मुंबई, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक कैसे हुआ? बचपन से हुआ था ये शौक या फिर आप बीच में आके कोई क्रेज चढ़ा या फिर कोई फैमिली है, ऐसा कुछ है? एक्चुअली ये क्रेज तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं बचपन से ही मेरे फादर थिएटरिस्ट रहे हैं। सो मैं शुरुआत से थिएटर कर रही थी। तो मुझे तब तो ये नहीं पता होता ना आपको कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। तब तो ऐसा होता ना अरे वहाँ सब ताली बजा रहे हैं तो ये काम अच्छा है। वैसी फीलिंग आती है। सो या मैं ये कहीं मिडल ऑफ द वे नहीं आया है एक्टिंग आई थिंक। ओके, ये स्टार्टिंग से ही चला है। आई थिंक सो ये जो नैनी दीक्षित का जो करियर जब स्टार्ट हुआ था, जब हर किसी का एक मुझे लगता है कि वो सेम ही होगा, बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम कानपुर। ऐसा तो नहीं था कि ओके ठीक है, हाँ ठीक है पापा, हाँ पापा जी हैं बिजनेसमैन एंड देन आई कम एंड विन ऑडी एंड ऑल, ऐसा तो नहीं होगा ना ऑफ कोर्स। सो जब आप आए थे बॉम्बे में, तो सबसे पहला ऑडिशन, वो एक कुछ यादें होती है ना कि पहला ऑडिशन, पहली याद, पहली रात मुंबई की, और पहले वही आपके कानपुर के अंदाज में पानी पूरी, और वो सब कैसा था और क्या था? मैं कानपुर से डायरेक्ट मुंबई नहीं आ रही थी। मैं पहले FTI पुणे गई थी। ओह यस। पुणे क्योंकि गई थी तो आइडिया तो आपको लग जाता है ना कि अब यहाँ से आप एक्टिंग इतनी सीख करके मुंबई जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये अपना पहला ऑडिशन याद है कि टैल्कम पाउडर का था। तो उसमें कुछ the audition was like कि उसमें कुछ उन्होंने क्यूब्स दिए हुए थे, थर्मोकोल या समथिंग है, यू हैव टू अज्यूम कि आइस क्यूब्स हैं। ओके। तो वैसे कि बहुत ठंडा लग रहा पूछे कि आपका हार्ट ब्रेक क्या था, तो वो तो मेरा हार्ट ब्रेक वो पहली बार तो टूटा था कसम से कि ओह गॉड ये क्या था? मैं तो क्या सोच रही तो या दैट वाज कानपुर के लिए आपके दिल में क्या परिभाषा है? आपने ऐसा कर दिया कि गागर में सागर वाली बात कर दी। वही तो आज मैं आपसे निकालना चाहता हूं। कानपुर मेरे लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप देखिए कहीं पैदा होते हैं, जो आपके रूट्स होते हैं उससे तो आप कनेक्टेड होते हैं। आप कहीं भी पूरे यूपी में कुछ भी पूछ लीजिए, कानपुर एक ऐसी जगह है कि जो सबको पता होता है। नॉट जस्ट कानपुर, इफ यू आर बोर्न इन अ सर्टेन प्लेस, तो आप जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पढ़ाई की होती है, जहाँ आपके पुराने दोस्त यार होते हैं, वो तो आपकी हमेशा की होते ही, हाँ करेक्ट, वो टिल डेथ। हाँ तो कानपुर मेरे लिए वैसा ही है कि टिल डेथ डू अस अपार्ट। ओके, मतलब कुछ चटपट अगर बोलना चाहेंगे कानपुर के लिए अपने अंदाज में, तो क्या बोलेंगे? कानपुर में कुछ तो वहाँ के लिए है ही नहीं। कानपुर तो अलग ही भौकाल है। ये तो हमको चाहिए था, ये है ना कानपुर भौकाल है उसमें, ये हुई बात। और जैसे कानपुर में मतलब ऐसा है कि हर व्यक्ति लगभग मुहावरों में बात कर रहा होता है।
हाँ। सीधी बात वहाँ कोई नहीं करता। हाँ। सीधी बात में तो वहाँ लगती है इतनी सीधी बात क्यों कर रहा है। हाँ, कुछ तो कर हाँ, दो। हाँ मतलब कुछ सीरियस हो गया इनका कोई मर गया। मेरा एक फेवरेट मुहावरा है जो मैंने काफी जगहों पर कहा भी है, यहाँ भी कहूंगी कि अब जैसे सपोज मुझे कहना हो कि यार तुम मतलब कुछ करते ही नहीं हो, पढ़े हुए हो तो अभी कोई कोलैबोरेशन आ गया या कोई ऑडिशन मुझे बनाना है तो अब उसके लास्ट डेट तक मैं वेट कर रही होती हूँ। मुझे लगता है नहीं यार अब बना के दे दूँ, तो मैं अपने आप को खुद कह रही होती हूँ उठो नहीं हाथन के आलस में तुम्हारी पूछे टेढ़ी हैं। So yeah, and this मुहावरा इसमें कि मतलब आपके हाथों का इतना आलस है कि हाथ यहाँ से उठ के यहाँ भी नहीं जा रहा है कि मुंह ही टेढ़ी हो गई। So कानपुर में ऐसे बात होती है। देख रहे हैं आपकी इन स्टोरी पे लोग पागल हो चुके हैं, लोग एकदम दीवाने हो चुके हैं। अभी हम आपसे मिलेंगे, थोड़ी देर बाद मिलेंगे, उस चीज पे पहुंचेंगे। हम पढ़ के लोटपोट हो जाते हैं उनको कि वो जो अरे नैनी जी आपकी शादी हो गई है? आपकी शादी हो गई, अरे आज तो रिप्लाई कर और ही दो। कई बार लोग ना मुझसे रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं, मुझे ऐसे मैसेज कर होते हैं आप अपने हस्बैंड का फोटो नहीं पोस्ट करती हैं, हाँ। जिससे क्या मुझे रिप्लाई करेगी हाँ। व्हाट यू मीन मेरे तो कोई हस्बैंड नहीं है हाँ। और फिर उनको ये पता चल जाए हाँ। तो हम उनका रिप्लाई ही नहीं करते। इग्नोर, सबसे बेस्ट। तो शादियों के बाद ना एक रस्म होती है जी। घर का पहली रसोई जी। है ना। तो मैं अगर नैनी दीक्षित को बोलूं कि अगर वो अपनी सास को सबसे अपनी इंटरेस्टिंग और अच्छी डिश क्या खिलाएगी, मतलब किचन में जाएगी तो क्या अपनी सास को पटाने के लिए क्या खिलाएगी? एक बहुत ही सस्ती सुंदर और टिकाऊ डिश है मेरे पास, इसलिए आप मेरे साथ चल रहा हूँ। चलिए तो फिर। करना चाहेंगे हाँ जी। कि अगर मेरी शादी हो गई होती हाँ। तो ये एक ऐसी चीज है जो हम अपनी सास को बना के खिलाते हैं, हाँ। जिसमें चाबियां हमारे यहाँ लगी होती हैं। मतलब एकदम मालकिन सीधा। और क्योंकि हम कानपुर से हैं हाँ। तो ये जो डिश है ये कानपुर में फेमस है। ओके। कोई अगर कानपुरिया होगा उसने ये ना खाई हो ये पॉसिबल नहीं है। ओके। तो ये है वो डिश। यूजुअली मुंबई में, दिल्ली में और देश के बाकी जगहों पर इसे अरबी के नाम से जानते हैं। हाँ, मैं भी अरबी के नाम से जानता हूँ। लेकिन क्योंकि हम कानपुर से हैं हाँ। तो हम अरबी नहीं घुइयां खाते हैं। ओह, अच्छा इसको घुइयां बोलते हैं। जी। ओके। तो मैंने बस अभी तक सुना था कि घुइयां की सब्जी बनी है, घुइयां की सब्जी बनी है। आज पता चला मुझे इसे घुइयां बोलते हैं। तो ये मैंने बॉईल करके रखी है। ओके। इसको दो तरह से बनाते हैं जी। रसेदार भी बनती है जी। और सूखी भी बनती है, लेकिन ओके। आज वील ट्राई सूखी क्योंकि आप विश्वास मानिएगा मैं इतनी काहिल इंसान हूँ कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। वो तो भला हो FTII का ओके। कि हॉस्टल में रह के जो थोड़ा बहुत हम सीख गए। सो ये सबसे इजीएस्ट रेसिपी है जिसको पूड़ी से खा सकते हैं, पराठे से खा सकते हैं और मतलब हमको तो इतनी पसंद है कि हम ब्रेड टोस्ट से भी खा लेते हैं। पहली So, बार anyway, सुन रहा हूँ मैं कि अरबी को ब्रेड टोस्ट ही कौन खाता है। मतलब पराठे पूड़ी इज ओके बट ब्रेड टोस्ट क्योंकि ये पराठे पूड़ी ये जो है ना इसमें हो सकता है मेरी सास मेरे नंबर माइनस कर देती है। हाँ, वो 110% सास को तो पूड़ी तलती हुई बहू बहुत अच्छी लगती हाँ, है। हाँ, वही एकदम। चाहिए। तो Okay. ये इजीएस्ट मसाले हैं। हाँ। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है हाँ। वो है अजवाइन। ओके। इसमें अजवाइन नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। ओके। अजवाइन, हल्दी, ओके। नमक, हाँ। लाल मिर्च स्वादानुसार जो कि हाँ। हम लोगों को देते रहते हैं समय समय पे अपने इंस्टाग्राम पे, जी। अपने मीडिया पे कहीं ना कहीं देते ही रहते हैं। और ये है लाल मिर्च। हाँ। मतलब इसमें और ये मेरी ऑल्टर ईगो है। और हींग। ये बेसिक वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन कानपुर जो अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं। ओके। तो ये वो इंग्रेडिएंट है कि अगर आप अनियन गार्लिक नहीं डाल रहे हैं तो भी ये कंप्लीट सब्जी बन के तैयार होगी। Okay. हैविंग सेड दैट अगर आप अनियन गार्लिक खाते हैं जैसे कि मुझे तो है पसंद, हाँ। सो आप इसमें थोड़ा गार्लिक डाल सकते हैं। ओके। अनदर ऑल्टर ईगो ऑफ नैनी दीक्षित हरी मिर्ची। एंड धनिया। धनिया। हाँ। अब इसकी मेन चीज, इस घुइयां को ऐसा ही पहले नहीं मैं अपनी बनाते। सास वाली डायमंड की रिंग उतार। ओ या हाँ। 300 करोड़ की। सारे हीरे जवाहरात यहीं लेकर आएंगे। सो इसको जैसे ये अभी बॉईल करके छील के रख जी, दिया, जी। ऐसा नहीं डालना है। ओके। इसको कट करना है। नहीं, और इसको ओह, पिचकाना है। पिचकाना है। जितना भी दम है लगा दो आज। हाँ,
तो सोचो। इसके लिए इसको कानपुर में अजवाइन की घुइयां, हाँ। पिचकवा घुइयां, इस तरह के कई डिफरेंट क्यूट नामों से जाना जाता है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ जरूर। कि जैसे आपकी शादी हो गई, हम शादी से किचन में आए तो आज हम शादी में कितना बैठते हैं। obsessed है ये आदमी मेरी शादी से। यस, क्योंकि मुझे अभी तड़कता भड़कता सवाल भी पूछना है जो दुनिया जानना चाहती है, वो हमें बाद में पूछूंगा, पहले सब्जी बनाने के बाद। Sure. सो सोचिए आपकी और आपकी सास की लड़ाई हो गई। हाँ। ओके, और आप उसको अपनी सास को जवाब दे नहीं सकती हो। Right. आप बना रही हो अपनी घुइयां, हाँ। तो ऐसे करते करते कौन सा मन ही मन में डायलॉग बोलोगी, जरा बोल के दिखा दीजिए। ये कानपुर का बड़ा फेमस डायलॉग है। हाँ बिल्कुल सही बोला। आज मेरे अंदर सासू माँ को नहीं दिखी, जीना हराम कर रखा है कतई। हाँ। ओके, तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती जी। हूँ। तो हमारी शादी को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? मैं भी जानना चाहता हूँ उन्हीं दीवानों की तरह। जो अच्छा। कुछ दीवाने आपके इंस्टाग्राम पे कुछ तो फूल बरसाने आते हैं, हाँ। कुछ आपके दीवाने भी हैं। हाँ। तो उन दीवानों की बहुत बड़ा क्वेश्चन है हाँ। कि कब होगी शादी, कब करोगी शादी, और क्यों नहीं कर रही हो शादी? क्या है, Actually- नैनी दीक्षित सिंगल है, कमिटेड है, मैरिड है, क्या है, बता दो आज सबको दिल खोल के। देखिए, कमिटेड तो हम पैदा होते ही हो गए थे। जैसे ही हमको ये होश आया कि हमें एक्टिंग करनी है। ओह। तो एक ये किस्सा है। हाँ, रही बात सिंगल की, तो नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो एकदम हश हश अफेयर हो या किसी को पता ना चले। हाँ। भाई देखो, इसमें भी कानपुर में कहावत है कि नाई बाल काटेगा आगे ही गिरेंगे। हाँ। तो पता तो चल ही जाएगा। बिल्कुल। सो नहीं, मेरा ऐसा कोई फेथ, इस तरह के विश्वास नहीं है कि इफ यू आर डेटिंग समबडी बट नजर इज रियल। ओके, नजर इज रियल। Yes. मैं वही बोल रहा था, मेरे को नजर लग जाएगी, सुंदर हाँ। बॉयफ्रेंड है, ऐसा नहीं तो दिखाऊंगी। हाँ, बट मैं उतना इन सब चीजों में मेरा कोई ऐसा विश्वास विश्वास नहीं नहीं। रखती। तो भाइयों, हाँ। प्लीज मेरा जीना आराम करना बंद कर दो। जैसे ही कोई सुयोग्य वर मिलेगा, आप सबको बूंदी के लड्डू के साथ पूजा किया जाएगा। शादी का कार्ड नहीं दोगी? बूंदी के लड्डू का बस मतलब 4 लड्डू मिलेंगे, ठीक है? 4 लड्डू। हाँ। ऊपर लिखा होगा सौभाग्यवती नैनी। हाँ। सो हाँ। बताइए तो फिर अपनी रेसिपी के बारे में, अब हम आगे क्या करेंगे? तुम भी कुछ कर लो, अरे हाँ। कढ़ाई लाओ। ठीक है। ऐसे डर भी लगता है ना, कानपुर वाले हैं बहुत, दबोच देंगे आप हमको। एकदम। अब बताइए और क्या चाहिए? हौंक देंगे। हाँ, हौंक देंगे। अरे हम बस कहते हैं 1 साल रहे हैं कानपुर में, इसलिए हमारे पास थोड़े थोड़े वर्ड हैं। अरे 1 साल में तो तुम्हें कनपुरिया हो जाना चाहिए था। हो गए ना हम, बिल्कुल। तो अच्छा। और क्या चाहिए आपको अभी? सो नाउ इसमें आप तेल डालें। ओके, पहले गैस तो जलाएं। ओके। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सीख लो। हाँ, सीखा ही नहीं कुछ। आपने कहाँ सीखा था पहली बार? हॉस्टल में। हॉस्टल तो में वहाँ तो कोई टीचर भी नहीं होती, माँ भी नहीं होती, कैसे सीखे फिर आप? हालात सब कुछ करवाने हैं बाबूजी। सो ऑयल बताइए मुझे आप कितना? थोड़ा सा और, that's it because we have to fry these। सो हम बना रहे हैं कौड़े। घुइया। नहीं, कौड़े तेल में कौन सा तेल? कड़वे थे। कड़वे तेल में, हमारे यहाँ सरसों का तेल बोलते हैं। लाइक कड़वा तेल इज लाइक वेरी न्यू टू मी। कड़वे तेल में हम घुइया। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे, जी। है ना? तो हम फ्राई करते करते आपके साथ एक गेम खेलना पसंद करेंगे। ओके। और उस गेम का नाम है बकलोल ज्ञान सभा। अच्छा, तो ये तो हमारे लिए बना है। यस, इसीलिए हमने आपके साथ खेलने के लिए रखा है। सो इस गेम में क्या है बेसिकली, हाँ। हम आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। उसका आपको सच आंसर नहीं देना है। ये जब भी कौन- तो बकलोल है। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो हर दिन का काम है। उफ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैम प्लीज। हाँ, कुछ तो करो। ये भी अच्छा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम गेम खेलें आपके Sure, साथ। sure, sure. तो इसमें बस आपको गलत आंसर देना है। Okay. और इसके 10 क्वेश्चंस हैं, वो बहुत फट होना चाहिए। चाय में क्या डलता है? पेट्रोल। फिटनेस का असली सीक्रेट क्या है? आंसर। फिर हम तुम्हारी प्रोफाइल देख लेंगे। एक माइनस। नहीं, मेरी प्रोफाइल मत देखिएगा, हम कानपुर से हैं, यूपी से हैं, प्लीज। नहीं तो मैं ही रोस्ट हो रहा हूँ कल को। ओके, सो अभी एक माइनस हो गया है, ठीक है? कोई माइनस नहीं, हो हो गया मैंने दे दिया है, हो गया है, देखिए हो गया है। हमें डेट भी तो कराना है, हमने पर्चियां लिखी, इतनी मेहनत करी है। तुम्हें खाना है कि नहीं खाना? नेपोटिज्म कहाँ नहीं होता?
नेपोटिज्म कहाँ नहीं होता किचन में। दोस्ती दोस्त किस काम आते हैं? निटल्ले किसी काम नहीं आते। एकदम सच बोल दिया ये तो। हाँ। ये और क्या, ये तो सच है। 2 माइनस दोस्त जीना आराम करने के काम आते हैं। हाँ ये एकदम सही। ओके, एक्टर का क्या काम होता है? खाना बनाना। आपके आपके पड़ोसी का क्या नाम है? पिंटू। चप्पल कहाँ पहनते हैं? कानों में। कानपुर की बेस्ट डिश कौन सी है? अब ये तो इसमें कोई झूठ भी होगा तो वो झूठ नहीं हो पाएगा यार। सारी फेवरेट है। हाँ। ओके, तो ये भी 3 हो गए हैं। आप आ चुके। वैसे शादी क्यों करनी चाहिए? शादी क्यों करनी चाहिए? जिंदगी बर्बाद करने। ये तो सच बता दिया आपने। ये देखो फिर से। देखो इसमें अगर कुछ झूठ हम बोलना भी चाहें तो वो तो भी नहीं वो बोल मैं सकते। नहीं होगा वो। हाँ। It's, you know। तो अभी हमारी नैनी जी हार चुकी हैं। चुप रह। यस, ये सच है यार। खाना वही है नो कि नो नहीं नो खाना? देखो खाना है, देखो। सो ये हमारी डेयर बाउल। इसमें से आपको जो भी पर्ची आपके नसीब में आएगी आपको वही करना पड़ेगा। जय माँ बचा रही। Put a story on Instagram saying कानपुर में वो बात नहीं रही। डेयर इज डेयर करना पड़ेगा। ये सब हम नहीं कर पाएंगे। अरे किसमें क्या हुआ? देखो हम धोखाधड़ी नहीं करते हैं। हाँ। कानपुर हमारी जगह है। ये किसने बताया है? गाइस मुझे भी नहीं पता था कानपुर के बारे में ऐसा कुछ आएगा, बट देखिए आप तो आप अपनी हारेंगे। जड़ों। अरे हमें हारना मंजूर है। चलो, तो नैनी दीक्षित ने हार मान ली है। बिल्कुल। बट हमारी एनीथिंग फॉर कानपुर। ठीक है, बट हमारी गेस्ट है, फिर भी हम अपने गेस्ट को निराश नहीं करते। आपने इतना अच्छा गेम खेला, उसके लिए हमारे पास आपके गिफ्ट है। ओके मॉम्स क्रिएशन का। ओके। और ये एक फीमेल लेडी का स्टार्टअप है और जिन माँ का एक सपना है। हाँ। अरे देखो बहुत अच्छा है, हर घर सजाऊं मैं। उनका ये ओके। दिस इज क्रोशिया, और जो दोबारा से वापस आ रहा है हमारे जेंजीज में, तो वो क्रिसमस से ड्रेसेस, थालपोस एंड कर्टेन होल्डर एंड ब्ला 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 बनाते हैं। और सेकंड वन इज योर डेकोरेशन। शुभ लाभ। सो थैंक यू मॉम्स क्रिएशन। थैंक यू। सबसे पहले लहसुन। लहसुन डाला तेल के अंदर और फिर हम उसको फ्राई कर रहे हैं। यस। ओके। इसमें ये पहले से क्योंकि फ्राई की थी मैंने अरबी। जी, तो उसका एक और अलग ही मजा आता है। वो Yeah. जो नीचे कुरकुरा हो जाता है ना, वो दैट इज डिफरेंट। और कढ़ाई वगैरह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी मम्मी के लिए इतने बर्तन मत बनाओ। ओके, सो अब इससे पहले कि जल लग जाए, हाँ, उससे इसमें पहले हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन, मतलब कि स्वाद अनुसार। सब स्वाद अनुसार चलता है सारी रेसिपीज में, या फिर इसमें स्वाद अनुसार? नहीं, स्वाद नैनी दीक्षित का सब स्वाद अनुसार चलता और है। जब आपको लगे कि मसाला वो हो रहा है ज्यादा तेज, पक गया है, या आप Okay. गैस बंद कर दो, ओके। क्योंकि ये लहसुन थोड़ा कुरकुरा होगा। हाँ, मजा आएगा वो उसको क्रिप्स। हाँ अच्छा, अब वैसे तो मैं सारी डाल सकती हूँ, मिर्ची मैं डालूंगी नहीं। हाँ, क्योंकि ये मेरे ऑल्टर ईगोस मैंने डाल दिया, या जिससे तेल में तड़का लग गया है। ओके, अब ये जो सॉल्ट है इसको आप तभी डाल दीजिए, बिकॉज ये गीली सब्जी नहीं है। हाँ, तो वो तो हाँ, मिक्स होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सीख गए मेरे साथ। यस गाइस, अभी राज खुलेगा, हमें खोलेंगे थोड़ी देर बाद। आपको वैसे मीठा मीठा पसंद है? नहीं, मुझे उतना स्वीट टूथ नहीं है। सॉरी गाइस, मैं उतनी मीठे वाली इंसान हूँ नहीं। So मुझे guys- स्पाइसी पसंद है, खट्टा साउर। दैट वो यहाँ पे पानी पूरी बोलते हैं, उधर वो बोलते हैं पानी के बताशे। पानी के बताशे, गोलगप्पे। इसके साथ हमने हींग, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च और अक्खा लाल मिर्च, और अब ऊपर से डाल दिया हमने फ्राई अरबी, और खुशबू लजीज आ गई है, बहुत टेस्टी, मजा ही आ गया। अब इसको थोड़ी देर आपको भूनने देना है। ओके, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू जस्ट अगेन दोबारा से वो आग लगानी है। आग लगा दो। ये कैसे होगा? कुछ भी कर लेते हैं। या राहुल का आगे का हाँ, और मैं मैं कर कर दूंगा। हाँ, इसको कर देंगे बंद। ओके, एंड ऑफ कोर्स oh that that TV things and oh yes oh yes, so अभी हमने डाल दिया इतना इसमें, प्राउड फील हो रहा है ना? है कि एकदम जो कलर होना चाहिए था सब्जी वही का हुआ है। वैसा है। एक्चुअली हाँ, और मुझे- खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
हमारे पास है आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट वाह और ये है मूविंग मील्स Okay. जिनकी खासियत है कि उनके पास इंडियन फूड्स लाइक जैन फूड और नॉन जैन फूड और बहुत सारी वेराइटीज हैं जो कहते हैं डिहाइड्रेटेड प्लस प्रिजर्वेटिव फ्री और इनको बस आपको क्या करना है मतलब चढ़ाना है एक Okay. कप पानी डालना है और आपका खाना रेडी वाह एवरीथिंग इज देयर मूविंग मील्स के पास और इनकी एक सबसे खास बात है कि आप अपने घर का खाना बना के ये जुहू में लोकेटेड है और आप इनको भेज सकते हैं वो उसको डिहाइड्रेट करके पैक करके आपको दे देंगे जिसको आप 6 मंथ तक यूज कर सकते मतलब जैसे अगर ये भी बनाकर ले जाऊं तो हैं यस एवरीथिंग मजा आ गया भुइयां की ठीक है। सब्जियां होगी तो ये अब अच्छी बात है कि कम से कम whenever I go out of India शूट वूट करते हैं तो ये सब भी ले जा सकते हैं यस एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट अब मैं सारे विदेशियों को घुइयां की सब्जी बनाने लगा मूविंग मील्स की तरह थैंक यू मूविंग मील्स थैंक यू सो इसी के साथ हमारे पास है आपके लिए गेम ओके सेकंड गेम ओके जरा टच मी तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये इधर दो साइड होल्स है उसमें अंदर हाथ डालना है और उसको फील करना है टच करना है और आपको जो भी दिमाग में आए वो एक अभद्र भाषा वाले के लिए जो भी आपको दिमाग में आता है ना इंस्टाग्राम पे जो अभद्र भाषा यूज करते हैं तो आपको इसको देख के जो भी आए वही आपको बोल देना है अगर आपने सही बताया तो आप पॉइंट जीत देंगे नहीं तो फिर एक और लेंगे अरे यार सो राउंड 1 ओके यस यस शिमला मिर्ची ओके हाँ? यस ये भी अच्छा था ऐसे निकाल के यस सेकंड दिस इज मटर मटर ओके लॉक कर दिया जाए और आप जीत लॉक कर दिया जाए 1 सेकंड यार फील्स लाइक मटर मैं इतनी ऐसे एक्सेंट में नहीं हो रही मटर या ब्रो दैट हरी वाली मटर लग रही है ओके ओके या दैट्स ऑल लॉक ओके सो इसी के साथ अब आप इसको उठा के देख लीजिए ओ साबूदाना so one correct and one wrong okay so let's go और ये कैसे to साबूदाना मटर के साथ ओके ओके नेक्स्ट yes ready रेडी third अदरक अरे अरे अब तो चाय के फैन है अदरक को कैसे भूल जाएंगे so okay so next is ओके yes ready एग egg लॉक कर दिया जाए क्या एग egg okay so jelly व्हाट इज दैट jelly ओ मुझे लगा कि ये half boiled boiled egg no let's go to second नहीं second क्या अभी तो बहुत सारे हो गए okay बहुत इजी है हो गया? Yes, बहुत इजी है बनाना बच्चों वाले गेम खिला रहे हो ऐसा हो रहा है जेली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड मुझे लगा ऐसे हाफ बॉइल्ड टाइप्स होते ना ओके सो हो गया नहीं नहीं बंद करो आँख हाँ करिए मैं बहुत ईमानदार प्लेयर हूँ हाँ यस ओ ये क्या है चिप चिप दिस इज लिटिल स्टिकी यस जरा टच मी जो भी है वो ऐसा बोल रहा है देख लो ये अच्छा था देख ही लूं हार गई मैं कुछ तो बोल दो दिस फील्स लाइक स्वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो ओके अब देख लीजिए इमली इमली इसमें इसकी जो रेशद है मुझे ऐसा लगा ओके ओके इमली कैसे पता चलेगी सारे किचन के हैं अब आपने कोविड में और कहते हैं हॉस्टल में सब सीखा है ऐसे ऐसे करके कि कुछ सड़क पार कर इमली कहाँ हो आ जाओ ओके लेट्स गो टू ओके ओके अभी तो सेकंड लास्ट चाय पत्ती चाय पत्ती अरे चाय- भांग है क्या बहुत मजेदार है वो दिस फील्स लाइक अजवाइन
अजवाइन, ओके। कितने सारे गैसेस हैं? ये चार की तो नहीं हो सकती। पूरा मर्डर ही कर दोगे क्या उसको पीस के इसमें बीच में ये ऐसे थ्रेड आ रहे हैं ऐसे। अच्छा ये बता दो, ये कोई स्पाइस है? चलो ठीक है, नहीं। स्पाइस नहीं है। हाँ। कसूरी मेथी है क्या? देखो एक एक करके मेरे से ही पूछे जा रही है। वन सेकंड, अगर ये स्पाइस नहीं है, हाँ। नो, पता नहीं क्या। ओके। देखो, हाँ। व्हाट इज दैट? दिस इज अच्छा वो गरी के हाँ, गरी का वो, ओके। सो अब ऐसे तो यार ये क्या बात है कि रूह अफ़ज़ा लाके घोल के रख दो और मतलब पानी कहीं अरे वो तो सबको पता चलता है टच करके। अब देखो हलवे में ऊपर ही होता है तो निकालते हैं ना कुछ लोग कि अरे नहीं गरी नहीं चाहिए। ओके ठीक है, यस। दिस इज अनबीटन एग, ओके। तोड़ा हुआ अंडा। Are you sure? Yeah. Yes. आज हमारी नैनी जी फिर से ये गेम जीत चुके हैं, हार चुके हैं। वो मुझे नहीं पता। ये अब आप ऐसे decide करें। शहद, हाँ। कंडेंस भी सब ऐसे भी, लेकिन मीठे तक पहुंची थी मैं। हाँ, इसीलिए तो मैंने ऑडियंस पे छोड़ दिया कि ये आप डिसाइड करो कि ये जीती है या हारी है। हमें नहीं पता, लाओ मेरा गिफ्ट लाओ। सो वो है हमारे पास पलपास आयुर्वेदा से, और ये आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हैं जो आपके डेली केयर के लिए होते हैं, लाइक आपका हेयर फॉल, आपके शावर जेल, आपके स्लो, लाइक एवरीथिंग इज देयर। लाइक ये हो गया आपका शैम्पू फॉर योर हेयर वॉश, एंड दिस इज अ ऑयल जिससे आपका हेयर कंट्रोल होता है, और ये शावर जेल बॉडी वॉश है, और दिस इज हैंडमेड सोप, और दिस लिप बाम आल्सो। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है कि जो इसकी जिनका ये स्टार्टअप है वो खुद एक डॉक्टर है। अच्छा। इनके हर प्रोडक्ट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और ये आपकी इनकी जो आपकी यूज करेंगे इससे आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ और लाइक आपकी स्किन लॉन्ग लास्टिंग एंड बैलेंस। थैंक यू। यस, थैंक यू। अब पिला भी दो चाय, इतनी देर से बकबक करवा रहा है। Ma'am, I am on your service. Thank This is you. your chai, and guys, this is the main thing हमारे एपिसोड की। एक मिनट, हाँ। एक चीज और लाई हूं मैं। क्या? Guys, रुकना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होगा। देखो। This is called बुकनू। बुकनू? या अरे। तो बुकनू एक इट्स लाइक अ चाट मसाला, Okay. जो कि कानपुर, कन्नौज, हाँ। इन्हीं जगहों पर पाया जाता है। Okay. तो इसे पराठे के साथ खाते हैं, Okay. पूड़ी के साथ खाते हैं। मैं तो ब्रेड में भी लगा के खाती हूँ। यस, सो सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ कि कैसी बनी है हमारी गुइया की सब्जी। यस। मैं Guys. कैसे बैठी हूँ, एग्जाम होम साइंस का एग्जाम चल रहा है। गाइस पक तो बहुत अच्छी गई है, नो डाउट। और अब मैं इसमें ये ऐसे टच कर दूं, है ना? ओके। ऑक्सफोर्ड से नहीं आए हो, ढंग से खाओ। मुझे गुइया टेस्ट लेना है पहले, फिर बुकनू लूंगा। Okay. खुश रहो बेटा। बहुत अच्छी बनाई है, कसम से कोई कह ही नहीं सकता है कि मम्मियों वाला टेस्ट नहीं है। परफेक्ट मम्मी वाला, नो ऑयल ज्यादा, नो मिर्ची ज्यादा, कुछ भी ज्यादा नहीं है, बहुत टेस्टी है। वाओ, आई लव्ड इट। मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा? नहीं, सच्ची में बहुत टेस्टी है। फिर मैंने वाकई बहुत टेस्टी बनाई। हमारे पास कुछ आपकी फेवरेट रील्स के फेवरेट कमेंट्स हैं, और हम चाहते हैं कि आप उन पे कुछ गौर फरमाएं। ओह, ये तो मेरा फेवरेट काम है। और चाय भी है आपके साथ में। सो अभी रिसेंटली आप एक इवेंट में गए थे, या। ठीक है? वहां पर देखिए क्या कमेंट आई हुई है। लिखते हैं, हाँ। चंडीगढ़ के पास काम करने हेतु लड़के लड़कियों की जरूरत है। पोस्टियर मैनेजर पीटी, इनकम स्टार्टिंग 18,225 टू बी प्रिसाइज। 29,500। काम ऊपर है, आप काम के ऊपर है आपके। हाँ। 18 से 35 साल, हम तो 18 से कम है हमारे लिए तो फिर ये अवयस्क हुए। सुबह 10 बजे शाम के 4 बजे तक, हम उठते ही 8:45 बजे। हमारे लिए है ही नहीं। है ही नहीं।
ओके सो अभी जो आप जिस इवेंट में गए थे हाँ। उसमें आपका एक दीवाने की मुझे तलाश हुई है, जो इतना तगड़ा दीवाना है ना, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से गौर फरमाएं इस पे। देखिए आज तो क्लब जाओ, जाऊंगा पार्टी। पार्टी पक्की पाकी, हाँ सॉरी, तुम पाकिस्तान जाके क्लब जाओ? इतना पैसा क्यों खर्चा करोगे बे? फिर देखो नीचे, दिख रहा है थैंक्स माय डियर फ्रेंड, फिर यू देखो, वेलकम। फिर और फिर किसी ने चलो प्यार का मूवमेंट, वही आई एम है ये। नॉट, अच्छा वो खुद लिख रहा है आई एम नॉट सौरभ चाप। अपने आप को लिख दिया है। मतलब तुम उस सत्य को स्वयं बताने का प्रयास कर रहे हो जो तुमसे पूछा भी नहीं गया। नेक्स्ट इज दिस, अबे तू कौन होती है फालतू की इंफॉर्मेशन देने वाली जनानी? ओके यू अपनी ना आकाश पे सुनो, तुम ये जो स्कूल के बाहर वाली पटिया पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम पंजाबी लिख पा रहे हो ना हिंदी लिख पा रहे हो ना अंग्रेजी। तुम पहले वर्णमाला कैसे सीखे वहां से शुरू करो, फिर बताना आगे। यहाँ पे आके पटलाइन कर रही हो। सो जैसे कि नैनी जी, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। आपके वो जो एक मतलब जब कभी मूड ऑफ होता है ना, सबसे बेस्ट है आप चले आपके इंस्टाग्राम पे चले जाओ, जाके स्टोरी देखो, मस्त किसी को रोस्ट कर रहे होगे आप, टोस्ट कर रहे होगे या रोस्ट कर रहे होगे। लेकिन उसके साथ साथ मुझे आपके इंस्टाग्राम पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज वो लगती है कि आप एक कलाकार होते हैं और एक कथक को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ना। आई एम अ बिग लवर ऑफ योर कथक डांस, वो एक अदाएं, वो स्टेप्स। तो मैं बस एक छोटी सी अपनी गुजारिश, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर मुझे आपकी एक रील बहुत अच्छी लगती है मुझे, रंगे सारे, इतनी पुरानी यार, तुम Yes. स्टॉकर हो क्या? I am a stalker। देखो यूपी वाले ऐसे होते हैं, अपने यूपी वालों को बहुत पसंद करते हैं हम, Okay. ये तो है। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसके कुछ चंद छोटे से ही एक्शन मेरे को अगर हमारे ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करना चाहेंगे और मुझे सिखा देंगे तो और ही चार चांद लगते हैं। नहीं देखो, हम करके दिखा सकते हैं, तुम्हें हम सिखा नहीं पाएंगे। बस मतलब कहना पड़ेगा कि एक कलाकार की वही पहचान होती है कि जो हर जहाँ भी मतलब जिस डांस हो, चाहे स्पीच हो, चाहे आपकी डिक्शन हो, सो मेरे लिए आप एक परफेक्ट कलाकार हैं। मतलब मैं Thank कहना you. चाहूँ, आप हंसा देते हैं, आप Thank रुला you. देते हैं और आप सब कुछ कर देते हैं। Thank you. एंड आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच। Thank you. सो पराठे बहुत अच्छे बने थे जो आपने बनाए थे और वो टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। और उसी खुशी में हमारे पास है आपके लिए घी वाला से घी। Okay. और ये A2 गाय का घी है और इनका सिर्फ एक ट्रेडमार्क है कि हर घर शुद्ध घी, वाह। और ये बेस्ट एंड प्योर घी। तो गिर काऊ का होता है। और सबसे अच्छी बात मतलब मैं यही देख रही थी घी में, ऑन अ वेरी जेन्युइन कि बिलोना घी। तो बिलोना घी की वैसे भी खासियत ये होती है, आप सुबह 1 टीस्पून बिलोना घी खाएं और गर्म पानी पिएं, जो कि मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ। इट रियली गिव्स अ गुड स्किन एंड गट हेल्थ। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट थिंग, घी, घी। यस। मेरी चमचमाती त्वचा का राज। सो थैंक यू घी वाला। थैंक यू। तो इधर है हमारे पास आपके लिए एक नेक्स्ट गिफ्ट, वो है धनश्री जेम से, और ये है क्रिस्टल ट्री। और यू नो क्रिस्टल ट्री किस काम आता है? क्रिस्टल ट्री इज गुड फॉर हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड आपको घर में पॉजिटिविटी लेकर आता है, सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। सो यू जस्ट नीड टू इसको खोल के ऐसे और अपने अच्छा। घर में डेकोरेशन में, और इट्स वेरी गुड। सो थैंक यू धनश्री जेम्स। वेरी नाइस। नाइस, बहुत खूबसूरत है। ये एक्चुअली बहुत सुंदर यस, और ये जब खुल जाता है ना और आपके घर में कोई भी एक डिम लाइट चल रही है, बहुत खूबसूरत है। है, actually सुंदर। तो अब नेक्स्ट क्या है? बस हो गया? अरे नहीं नहीं, वेट, ओके और भी अच्छा है, और वो तो स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ही बना। ओके। दिस इज फ्रॉम खजानो। और Okay. खजानो को पता है गुजराती में क्या बोलते हैं? तिजोरी। ओह यस, और इसमें से जो निकलेगा ना, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ थिंग कि जो तिजोरियों में से देखो। निकलता है। सो ये है आपके लिए खजानो की तरफ से ओके। नेकलेस
और अरे वाह इयररिंग्स। दिस इज सो यार ये वाकई बहुत सुंदर है। ये कहते हैं ऑल ओवर इंडिया के जितने भी आर्टिसंस हैं वो एकदम यूनिक लाइक डिजाइन्स और सारी चीजें बनाते हैं। ये रही मेरी किस्मत की चाबी। यस, मिल गई आज खजानो, तुमने दे दिया आज हमें। दिस इज एक्चुअली वेरी प्रिटी। दिस इज Yes. और ये यहीं पे ही कहते हैं लोकेटेड है, और आपको कभी भी ऑर्डर करना हो सो यू कैन विजिट खजानो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपका ये जब सामान इसे करना क्या है? ये सब आपके हैं, मेरा नहीं है। ओ ऑफ कोर्स वो तो मेरा तो मुझे पता है, लेकिन इसका क्या करना है, मतलब रील बनानी है क्या? मतलब हाँ, नहीं। आपके हैं वो तो मुझे भी पता है आपके हैं। मेरा तो क्या ही है, मेरे लिए आपने वक्त दिया वही बहुत है। और जो लेकिन तुम्हें इतना मैंने ठोसाया वो एकदम आपको चटपटा। इतनी वक्त दिया, और ये जो तुम दोनों कटोरी सब्जी खा रहे हो उसका उधार कौन चुकाएगा? तो ये सब Okay. आपके लिए गिफ्ट्स हैं। Okay. और ऑल स्पॉन्सर्ड गिफ्ट। Thank you. आप इनको अपने यूज करिए और रिव्यूज बताइए। ठीक है।